बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले बेटा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें ऑर्डर तरतीब के बारे में भी जो मैसेज हम कन्वे करने जा रहे हैं, कंटेंट जो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें ऑर्डर का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब ऑर्डर के ऊपर बात करें, आइडियाज़ जो होते हैं ना मैसेज के अंदर, उन्हें एक लॉजिकल वे में हमें इकट्ठा प्रेजेंट करना चाहिए लिखते वक्त। जब आइडियाज को एक ऐसे अंदाज में ऑर्गेनाइज किया जाता है कि एक सेंस डेवलप हो रीडर के लिए, तो ये आसान होता है उनके लिए कि वो मेन पॉइंट्स को समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले। याद रखें, ऐसा मैसेज बनाने के लिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और वो चीज़ें क्या है, आइए देखते हैं। पहला जी, इंपॉर्टेंस। ख्याल रखें कि कितनी अहमियत है इस मैसेज की, दैट इज गोइंग टू बी कन्वेड थ्रू यू टू सम अदर पर्सन। इंपॉर्टेंस याद रखें, जो ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है यही इस चीज को इंडिकेट करती है कि एक राइटर जो है वो कहाँ पे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पुट करने का सोच के बैठा है। यानी देखिए ना, आपने एक मैसेज कन्वे करना है तो उसको किस तरह ज्यादा परसुएसिव बनाया जाए, और किस तरह मैं उस मेन आइडिया को मैं कन्वे करूं कि रीडर जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से मेरी बात को समझ ले। अब आपने मेन पॉइंट, जो मेन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपने फर्स्ट में बता देनी है, पहले ही बता देनी है, ये लास्ट में बता देनी है, जिसे हम डिसेंडिंग और सेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो याद रखें, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में समझ लें। ये एक अच्छा अंदाज है कि आप मेन मैसेज को पहले ही बयान कर दो और फिर एक शख्स की अटेंशन जो है वो फौरन अपनी तरफ मबजूल करवा लो। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। या आप अंदाज अपना लीजिए असेंडिंग। असेंडिंग मेथड क्या है कि पहले सस्पेंस क्रिएट कर दें और एक स्ट्रॉन्ग केस अपना डेवलप कर दें कंक्लूड करने से पहले। पहले देखिए ना, पहले सस्पेंस होगा, वो कहेगा यार क्या कहना चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, और फिर उसके बाद आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ एंड पे आते हैं। तो ये भी एक अच्छा अंदाज है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस के बाद एक और क्रोनोलॉजी, जिसे हम टाइम टेबल कहते हैं, एक टाइम मेथोडोलॉजी कहते हैं। याद रखें कि जो आइडियाज होते हैं उनको टाइम पीरियड या ऑर्डर के साथ आप ग्रुप करते हैं, उस ऑर्डर या उस टाइम टेबल के साथ, टाइम पीरियड के साथ जिस तरह ये रूनुमा हुए होते हैं। राइटर जो है वो ये इंतखाब कर सकता है कि वो शुरू से आखिर तक अपनी बात को कन्वे करे और उसके लिए वो आइडिया शो करे, या फिर एंड से बिगिनिंग की तरफ आए। ठीक है, ये डिपेंड करता है उस इवेंट पर या टाइम पर जो कि आप जिसके बारे में बताना चाह रहे हो। अब आप पे डिपेंड करता है, आप उस इवेंट और टाइम के बारे में शुरू में ही बता देना चाहते हो या एंड पे बताओगे, असेंडिंग ऑर्डर यूज करना चाहते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह कॉम्प्लेक्सिटी का, कॉम्प्लेक्सिटी किसे कहते हैं, किसी चीज का पेचीदापन होना। अब पेचीदापन होना, याद रखें कि आप सादा से ख्यालात से आगाज कर सकते हैं और फिर आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज की तरफ लेकर जाएंगे, ज्यादा अच्छा अंदाज है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाना है, पेचीदा बातों के बारे में बताना है, थोड़ी मुश्किल सिचुएशंस के बारे में बताना है, लेकिन पहले आपने एक सिंपलेस्ट वे से स्टार्ट करना है ताकि वो मुश्किल कम पेश आए। कैजुअल, रस्मी अंदाज। याद रखें, चेन ऑफ इवेंट या कॉजेस को आपने डिस्क्राइब करना है जो कि दूसरे आइडियाज की तरफ या इवेंट्स की तरफ लेके जाए, यानी एक आम अंदाज अपनाना है, मुश्किल नहीं। अच्छा, अगली बात सुन लें। अब स्टाइल क्या है? स्टाइल असल में सही अल्फाज का इस्तेमाल है, सही लहजे का इन योर मैसेज इस्तेमाल है जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो। तो स्टाइल जो होता है ये भी पार्ट्स रखता है, जिसमें पहला पार्ट है टोन, जिसे हम कहते हैं लहजा। अब ये टोन क्या है, लहजा क्या है? याद रखिए, जो ओवरऑल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं जी टोन। आपके मैसेज का ओवरऑल इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है जो प्रोड्यूस होगा थ्रू योर रिटन कम्युनिकेशन, तो उसे हम कहेंगे दैट इज एक्चुअली टोन। अब टोन किस तरह, देखिए, अब आप पॉजिटिव वे भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव वे भी यूज कर सकते हैं। अब आपका अंदाज ये जाहिर करेगा कि आप किस तरह का लहजा यूज करते हैं और कैसा उसका इम्पैक्ट दूसरे पे जाता है। देखिए, नेगेटिव इंपैक्ट अगर अप्रोच करना है आपने तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, एक पॉजिटिव होता है। जैसे नेगेटिव इंपैक्ट है वो, यार आउट ऑफ स्टॉक, स्टॉक नहीं है, ओह ये तो बड़ी नेगेटिव बात है। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी, स्टॉक ही नहीं है आपके पास, ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में
ये समझा जाता है कि एक स्टॉक खत्म हो गया तो ये बड़ी अच्छी बात है, भाई क्या बात है, ये तो बड़ा अच्छा बिक रहा है इनका। लेकिन दूसरे ममालिक में जैसे अलीबाबा स्टोर है, अलीबाबा जो ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, वहां पर अगर स्टॉक खत्म हो जाए तो दिस कैन प्रोड्यूस नेगेटिविटी। तो ये नेगेटिविटी की अलामत समझा जाता है कि भाई आपके पास इतना सामान ही नहीं था, यानी आप सोच के बैठे थे बस इतना नहीं बिकेगा, तो ये नेगेटिविटी। तो ये कह रहा वी आर आउट ऑफ स्टॉक, रॉन्ग, नेगेटिविटी। क्या, वी विल बी गेटिंग न्यू स्टॉक बाय टुमारो, कल तक हमारे पास नया सामान आ जाएगा, बस परेशानी होना, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसी तरह एक मिनट, मूड की बात करते हैं। आपने, वो कहता है जी राइट अ रिपोर्ट, सिंपल आप ये भी कह सकते हैं, आप ये कहते हैं विल यू राइट अ रिपोर्ट प्लीज, रिक्वेस्टिंग। अच्छा देखिए, रिक्वेस्टिंग मोड पे आके बात करें, इससे कुछ नहीं बिगड़ता, यकीन कीजिए, चाहे आपका सबऑर्डिनेट ही क्यों ना हो, आप ही काम करके देखें, बहुत इंपैक्ट अच्छा होता है। एक बच्चे से भी गुस्से से कहता है जाओ पानी लेकर आओ, वो खड़ा रहता है, नहीं जाता। अगर मेरा बेटा अभी पानी लेकर आएगा, देखना अभी आएगा, बेटा प्लीज मुझे पानी ला देंगे, वेरी गुड, आप यूज करें। आप इज्जत देना सीखेंगे तो इज्जत मिलेगी ना। अच्छा, पर्सनल या इम्पर्सनल होना, ये भी जाहिर होता है। अच्छा, यू विल रिसीव अ 3% पे रेज, 3% इजाफा कर दिया, जा क्या याद कर लेगा। लेकिन इट हैज बीन एग्रीड बाय द बोर्ड दैट एम्प्लॉयज विल रिसीव अ 3% पे रेज, ये इम्पर्सनल वे हो गया, एंड दिस इज वेरी गुड वे। एम्फेसिस करना किसी चीज पर, द मीटिंग इज टूडे, ये जरा इम्पैक्ट अच्छा नहीं कर रहा। क्या इम्पैक्ट करेगा, द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड टू बी टूडे, तो ये ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है बेटा। अब इंशाल्लाह यहीं से हम अपने सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।